Welcome back from the break. Hope we didn't keep you waiting too long, but it was definitely interesting to see how Eid is celebrated in every corner of the world. So now we are in the kitchen. That means we are about to make our recipe. And this is also celebration. बुखर मस्त है बिल्कुल। और ये कपड़ों में, घर में, ये ईद की एक जी बिल्कुल, रिवायात में शामिल है। रिवायत में यस खुशबू होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं नाम नहीं बताऊंगी डिश का, ठीक है? अब यू गैस, आप भी गैस करें। चीज़ें ये हैं, अब जब मैं तैयार कर लूँगी तो Okay, that means कि अनाबिया ने यहाँ पे अपना जहन रखना है. Okay, Anabia, you need to focus because you are going to name the dish. Anabia, you will name the dish. Oh. Now, so you have to focus. Okay. ठीक है? कि what I'm doing, और now I leave the name on you all. सबसे पहले, क्योंकि ईद पे निदा शुरुआत तो नाश्ते से होती है। आप नमाज पढ़ने जाएं तो खजूर से रोज़ा खुलें और फिर आप वापस आएं, फिर नाश्ता करें और कहीं कुछ खा के तशरीफ ले जाते थे ईदगाह की जाने। कहीं जैसे टर्की में नाश्ता बहुत हैवी होता है। अच्छा। उनके जैम्स होते हैं किस्म किस्म के, फिर उनके अंडे भी होते हैं डिफरेंट किस्म के, और उनके पास ब्रेड्स भी डिफरेंट किस्म की होती हैं। कोई चीज़, उनके यहाँ चीज़ और पालक का बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा। मुझे नाश्ता उनका बहुत पसंद है। अच्छा। मतलब बहुत ही वैरायटी भी होती है, Very healthy भी होता है। चीज़ और पालक दोनों आप बता रही, कैल्शियम आयरन सब कुछ है। और जब आपका ब्रेकफास्ट से पेट भर जाता है, फिर सब मेहमानों के साथ, और ब्रेकफास्ट होना भी सबसे अच्छा चाहिए। Yes, definitely. किंग्स की तरह हमें ब्रेकफास्ट बिल्कुल खाना ही उसी तरह। और जैसे सऊदीया में खाया जाता है, मेरी एक दोस्त हैं शेफ़ ज़रीन, शी इज़ इस्लामाबाद, सऊदीया की हैं। वहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, मगर उनका खाना ज़रूरी है। अच्छा। और जैसे हमारी एक कढ़ाई बनती है, वो गोश्त के साथ उनकी डिश बनती है जी। और एक उनके यहाँ जैसे हमारे यहाँ शीर खुरमा बनाते हैं, तो उनके यहाँ एक चीज़ बनाते हैं, जैसे वो येलो वाली ड्राइड खुबानी होती है जी। तो जो बड़े होते हैं घर के, मदर्स, दादी, नानी जो भी हैं घर में, तो वो 3 दिन पहले से उसको शुरू करती है। उनका ड्रिंक बनता है, वो मैं भी बहुत दफ़ा बनाती हूँ, उसको कमरुद्दीन कहते हैं। अच्छा। ये जो खुबानी होती है पीली वाली ड्राई, उसको उनकी शीट्स मिलती हैं। अच्छा। फिर उसको ये लोग पकाते 3 दिन लगते हैं। फिर जब वो पिघल जाती है, उसका सूप बन जाता है। फिर उसमें सारे नट्स डाले जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं कि जब रमज़ान में आपने रोज़े रखे तो आपको एनर्जी चाहिए, तो ये सुबह खाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। हमारे शीर खुरमा है, वो भी एनर्जी देता है, दूध है, सेवई है, सब कुछ है। तो खाना भी ज़रूरी होता है। तो मैं ये खाना बना रही हूँ और ये डिश है, अब नाम मैं नहीं बता रही। अब मैं नाम तो हमारी अनाबिया बताएंगी। गौर से फोकस है ना। Okay, so far we're adding an oil. अच्छा, आप इसको घी में भी बना सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं, व्हाटएवर। सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी अनियन। ये तरीका तो एक होता है, प्याज डली, और अब आप इसको गोश्त में भी बना सकते हैं। बीफ में बनता है ये ज़्यादातर, मगर मैं चिकन में बना रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम होता है शॉर्ट। और ज़्यादा लोग प्रेफर भी चिकन को ही करते हैं, अब बच्चे वगैरह। जब आपका सेलिब्रेशन टाइम हो तो उसमें लोगों, जो आपके घर वाले हैं, उनका ख्याल करना पड़ता है ताकि आप वही बनाएं जो सब पसंद करें। वैसे आपको क्या पसंद है, चिकन या बीफ या मटन या फिश? फिश, मटन, चिकन भी बनाती हूँ। हाँ, मुझे भी मटन जी, कबाब वगैरह बीफ के, वो डू यू लाइक? चिकन एंड बीफ। चिकन एंड बीफ। आपको क्या पसंद है? Only chicken. Only chicken. बच्चों को चिकन ही आजकल नहीं पसंद। उनको सिर्फ, अच्छा इसमें मैंने सिर्फ अनियंस डाले हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में जब उनकी जो पुलाव बनती है, उसमें ये लोग लहसुन वसन कुछ नहीं डालते हैं। उसमें टेस्ट इतना होता है, उनका जो अफ़गानी पुलाव होता है, इट हैज़ सो मच फ्लेवर। बस सिर्फ प्याज होती है, उसको ब्राउन करती हूँ, जो पुलाव का कलर आता है वो प्याज से आता है। वो जो यखनी वगैरह नहीं, वो जो यखनी प्याज को ज़्यादा ब्राउन करते हैं। अच्छा। उससे कलर आता है उसका। फिर आखिर में वो गाजर और उसको शीरा बना के वो ऊपर डालते हैं किशमिश के साथ। यस, बहुत हर एक डिलीशियस डिश, नो डाउट, इट हैज़ बीन कुक्ड द राइट वे। यस। ओके, ये हमने करा और ये मैं डाल रही हूँ इसमें
दुरूद शरीफ पढ़ के कलौंजी। दुरूद शरीफ पढ़ के कलौंजी। Yes, Appa, I'm back. You are back. Yes, I miss that a lot. नमक जो है हमेशा, चाहे आप गोश्त बनाएं, आपको पता है जब आप मटन या बीफ भी बनाते हैं, जब आप पहले तेल लें, प्याज डाला और आप फ़ौरन गोश्त डाल दें, मिर्ची ना डालें और उसको तेज़ आंच पे फ्राई, तो वो जूसी हो जाता है मीट। सही। वो स्वेल हो जाती है और उसका जो पानी होता है बाहर नहीं निकलता। अगर आप मसाले और नमक डाल के भूनते हैं, वो आप देखिए वो पतली रहती हैं बोटियाँ। ये ट्राई करिए, इट बिकम्स जूसी। Oh, that's a very nice tip, Appa. Yeah, Thank you. I always do it. अच्छा, इसमें मैं डाली हूँ क्रश चिलीज। अब रोज़े के बाद थोड़ी सी हम मिर्चें खा सकते हैं। 3 टेबलस्पून आप ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगी, या teaspoon है? ओके। और वैसे भी आपके स्पाइसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ स्पाइसी यू वांट इट। ओके, तो ये थोड़ा स्पाइसी होगा या ये नॉर्मल नहीं, है? इतना normal स्पाइसी आपको कम डालना है, नहीं ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा। नहीं होगा। क्योंकि इसमें भी टमाटर भी डलेगा, थोड़ा सा दही भी डलेगा, अच्छा, वो इतना नहीं उसको स्पाइसी। लेवल सब कर सारे लेंगे। ऑर्गेनाइज कर देगा, लेवल कर देगा। अच्छा, इनकी Balance out. अरब डिशेस में सिनेमन बहुत डलता है, दालचीनी, और वो बहुत टेस्ट देता है। मैं अपने आलू गोश्त में, मैंने ईरानी खाना, मेरी बहुत अच्छी दोस्तें हैं, तो उनके यहाँ दालचीनी इतनी इस्तेमाल होती है। एक दिन मेरे बहुत सर में दर्द था, ओके, तो मैंने उससे पूछा, अपनी दोस्त से, उसका नाम शाहीन था, शी वाज एन ईरानी, टिपिकल ईरानी, तो आई आस्क्ड हर फॉर अ टैबलेट। उसने कहा नहीं, क्यों चाहिए? मैंने कहा मेरे सर में दर्द है। तो आई एम टेलिंग यू ऑल्सो डू इट। वो गई और उनके दालचीनी हमेशा पिसी, उसने लेकर आई, उसमें पानी मिलाया और उसने मेरे यहाँ लगाया थोड़ा। अच्छा, लगाया। और यहाँ मेरा सर का दर्द फौरन चला। माशाल्लाह। एंड शी मिक्स्ड इट विद वाटर, लिटिल वाटर, और वो थोड़ा थिक पेस्ट, शी पुट इट हियर एंड द पेन वेंट अवे। आई कुड नॉट। तो हर एक का अपना होता है, और आई थिंक कहते भी हैं कि डेफिनेटली अ बेटर सॉल्यूशन देन टैबलेट्स। Yes, और किचन जो है ना, कहते हैं अल्लाह, मैं उसको कहती हूँ अल्लाह की फार्मेसी, क्योंकि इसमें जितने हर्ब्स हैं उन सब से आपका फ़ायदा है। लौंग से दांत का दर्द, आपकी और दालचीनी। बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं ये समझती हूँ बात। अच्छा, यूर Oh, wow. अच्छा, माशाल्लाह। देखो, पहले क्यों नहीं बताया? वी हैड नो आइडिया। अब असल में रुझान इस तरफ है, तो मैं प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट नहीं हूँ, बट स्टिल यू हैव द आई हैव नॉलेज। स्टडीड इट। वेरी गुड। ये मैंने टोमेटोज लेके, आई टुक 3 टोमेटोज, बॉइल्ड इट, स्किन उतारा और उसको पीस किया। अच्छा, ये खाने ऐसे हैं कि जब आप ईद आती है तो आप भी रमज़ान में थक जाते हैं, क्योंकि रातों की इबादत है, जागना है, क़यामुल लैल है, फिर चांद रात को भी आप जाग के अल्लाह से तौबा भी मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं। तो पहले से ये चीज़ें, आपको पता है ईद पे मेहमान भी आते हैं और मेहमान नेमत हैं, तो पहले से ये सब चीज़ें करके रख लें। आपने टोमेटोज़ बॉईल करके, मैश करके, वो करके रख लिए। दही, मैं तो दही भी फेंट के रखती हूँ फ्रिज में। अच्छा। क्योंकि अगर आप फ्रीज़र में रखें तो वो जम जाता है, फिर आप जल्दी में जब होते हैं तो आप वो ब्रेक करके डालते हैं, वो दाना रह जाता है, तो वो खाने में दाना दही का अच्छा नहीं लगता। सो ऑलवेज ट्राई, अच्छा लगता है। ये पहले से सब करके रख यू आर लें। कुकिंग सिंपल। Keep your cooking simple, You keep have your to. Eid simple. वेरी गुड। और इसमें मैं थोड़ा सा 2 चम्मच दही डालूंगी। अब इसके अंदर आप नमक डाल सकते हैं। नमक कभी पहले नहीं डालना, जैसे दाल में भी कहते हैं, दाल में भी नमक जब आप पका रहे हैं जब नहीं डालें, अच्छा, बनने के देर बाद से डाल गलती दें। है, जब बन जाए गल जाए। और अनदर थिंग इज़, चाहे खाना हो, मेरी अम्मी भी ये करती थी, जब खाना पक रहा होता था, कीप अ पैन ऑफ बॉइलिंग वाटर, क्योंकि इसका टेम्परेचर गर्म होता है और आप ठंडा पानी डालते हैं तो अकड़ जाती है दाल हो, गोश्त। तो ऑलवेज पुट हॉट वाटर इन इट, ठीक है। बस इसको आपने मिक्स करना है। मैंने इसमें नमक भी डाल दिया और इसको हम कुक करेंगे जब तक इसका पानी ड्राई होगा। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ। मेरे पास यहाँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट था, मैंने करके रखा था, बॉईल करके मैंने पोटैटोज़ हल्दी और मिर्चों के साथ सिर्फ मक्खन में या घी में आप सौटे करके रख लें। अंडे भी, चावल बॉईल करके रख लें पहले से, एक दिन पहले, ताकि ईद दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर भी आप फ्रेश पका लें। बिल्कुल। मगर कीप थिंग्स प्रिपेयर्ड। और इसको मैं सिर्फ वेजिटेबल के साथ सौटे करके फिर मैं इसके साथ कैसे सर्व करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी जब आप मेहमानों से कुछ सवाल करें। इसको ड्राई होना है अभी, एंड तो दिस विल कुक अंटिल इट्स अ लिटिल बिट मोर थिक। लिटिल बिट, यस। चिकन तो फ़ौरन गल जाती है, लेकिन उसको और जो ये मसाला है थोड़ा इसको सा, पकाना है बड़ा। हाँ, थोड़ा सा पानी ड्राई होगा, देन आई विल ऐड कैप्सिकम्स एंड कैरेट्स ओके। टू गिव कलर एंड गिव टेस्ट। आप वेजिटेबल्स खाती हैं? नो।
कोई वेजिटेबल नहीं? खाती हूँ लेकिन थोड़ी थोड़ी सी। अच्छा, कौन सी खाती हैं? कैरेट और कुकुम्बर। चलो, दैट इज व्हाट हैपेंस विद कैरेट। आइस तेज होती हैं। यस, फिर चश्मा क्यों लगा है? थोड़ी थोड़ी खाती हैं, थोड़ी थोड़ी खाती हैं। कम खाइए, अब आप ज़्यादा खाएं तो ये उतर जाएगा, ठीक है? प्रॉमिस? यस। ओके। और टीवी थोड़ा कम देखें। टाइम ही नहीं मिलता होगा स्टडीज में, ऐसा होता है? या देखिए, थोड़ा थोड़ा देखिए। आई एम श्योर थोड़ा थोड़ा में कोई मसला नहीं होता। हाँ, थोड़ा थोड़ा। वैसे अनाबिया, आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन सी ईद ज़्यादा पसंद है? ये मीठी ईद या ईद उल फितर या फिर ईद उल अज़हा जो बकरीद कहलाती है यहाँ पे? ईद उल फितर। वाई? बिकॉज क्योंकि हमें इतनी सारी ईदी मिलती है और सब एक साथ मिलकर मज़ा करते हैं इसलिए। तो उस पे वो ईद में नहीं आप मज़ा करते? उसमें भी मज़ा आता है क्योंकि एनिमल्स के साथ हम लोग खेलते हैं इसलिए। और दोनों वो में equal मज़ा आता है। सैक्रिफाइस था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, वो ईद भी बहुत पसंद करनी चाहिए सबको, क्योंकि वो एक सैक्रिफाइस था। और ये चीज़ों के लिए मेरे हिसाब से निदा पेरेंट्स को बच्चों को ये पहले से सारी, जैसे हम लोग को साजी करनी चाहिए, उनको पता होना स्टोरी चाहिए। सुनानी चाहिए। ये स्टोरीज हैं भी बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बंदा कहीं से भी ये डल स्टोरीज हैं नहीं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ वेरी रिच इम्तिहानात हिस्ट्री। का सामना हमारे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया है, जबकि अल्लाह के दोस्त थे, चाहते तो आसानियाँ ही आसानियाँ होती बिल्कुल। उनकी राहों में, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह वो खड़े हो गए। हालांकि अपने घर में बुत बनाए जा रहे हैं, उनके जो वालिद थे आज़र, वो तो खुद बुतसाज थे, बिल्कुल। लेकिन उन्हीं के घर में बुत शिकन का पैदा होना कितनी बड़ी बात है। फिर आप वो सबको समझाते फिर रहे हैं कि भाई इस तरह नहीं करना, ये नहीं करना, लोग नहीं समझ रहे। फिर एक मुश्किलात बड़ी थी, फेयर हो obviously। रही है, सब जा रहे हैं और आप गए हैं उनके बड़े से टेम्पल में, सारे उन्होंने बुत तोड़ दिए। और आप उनकी थिंकिंग देखिए कि कितने वो वाइज वो थे थिंकर, कि उन्होंने जो सबसे बड़ा बुत था उसके शोल्डर पे, मैं आपको बता रही हूँ, उसके शोल्डर पे बड़ा सा हैमर रख दिया और कहा कि अब जब ये वापस आएंगे ना तो हम इनसे कह देंगे कि जो बड़े वाले जो बुत थे उन्होंने ही सारे छोटे बुतों को तोड़ा होगा। अब जो लोग थे वो भी समझदार तो थे, वो कहने लगे ये कैसे पॉसिबल है, जो अपने हाथ से चल नहीं सकते, यानी कुछ काम नहीं कर सकते, पाँव से चल नहीं सकते, वो कैसे बुतों को तोड़े? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देन ही रिप्लाइड, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि जो कुछ कर नहीं सकते वो आपके खुदा कैसे हो सकते हैं? आपके लिए क्या कर सकता है? हाँ, आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो बात यही है। वैसे हमारी हिस्ट्री में अगर देखा जाए, इस्लाम की हिस्ट्री में, तो कोई भी चीज़ बाय फोर्स या फिर अननेसेसरी बस करी नहीं गई। तब भी खामोश रहे, There was उन्होंने आग always- में उनको पहुंचा दिया, इतनी बड़ी आग, महीनों वो आग जलाई गई, Exactly। जिसमें उनको डाला गया, लेकिन अल्लाह ने उसे गार्डन बना दिया। अब देयर मगर इज ये- ऑलवेज लॉजिक मगर बिहाइंड ये all हिदायत की बात है कि अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे, ये बात जो हिदायत मांगे, मैं हिदायत मांगूंगी और अमल करूंगी तो मुझे हिदायत मिलेगी। सही। हिदायत की दुआ भी मांगते रहे। हाँ, हिदायत की दुआ, बिल्कुल ये वो चीज़ें हैं। अब जैसे ईद है, आई थिंक कि ईद का सेलिब्रेशन तो है, बच्चों के दिमाग में सेलिब्रेशन का मतलब है खेलना मत। आई थिंक कि जो रमज़ान शरीफ भी होते हैं और उस ईद से भी पहले बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दें, उनको कुछ गेम्स भी ऐसे होते हैं जी। कि बच्चों को बताए जाएं पहले से, ताकि फिर वो जब इंफॉर्मेशन मिलती है ना तो वो लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आएगी तो हम भी ये करेंगे, गरीबों की हेल्प करेंगे। मेरी क्लासेस होती हैं, तो जब मेरी क्लासेस होती हैं तो मैंने क्या किया, बच्चों की जब क्लासेस होती हैं तो मैंने बच्चों से कहा कि आप लोग ₹100 तक कोई भी चीज़ ले आओ, और मगर वो रैप ऐसी होगी कि एज इफ़ यू गिविंग टू योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। एंड रमज़ान में मैंने ज़्यादा जो उनको बताया था, मैंने कहा एनीथिंग, मे बी शुगर, मे बी शरबत, क्योंकि रमज़ान में शरबत बहुत दिया जाता है, बट यू विल रैप इट विथ समथिंग फ्रॉम होम, मतलब अखबार से या पैक, मगर इतना खूबसूरत करें कि लगे कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को दे रहे हैं। आप यकीन करें, हर दफ़ा मैं हर साल यही करती हूँ, और उन्होंने रैप करके लाए और इतना खूबसूरत, किसी ने उस पर नग लगाए, रैपिंग बड़ी, वो मैंने रख दिए। जब उनकी पूरी क्लासेस ख़त्म हुई, फिर मैंने जैसे 30 स्टूडेंट्स हैं तो सबको एक्सचेंज कर दिए वो। फिर उनसे कहा अब आप लोग जाके ये अपने जो घर में आपको हेल्प करते हैं, हेल्पर्स हैं, आप ये उनको देंगे। वाह। और वो इतने खुश हुए कि ये हमारे, वो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि आप जब हेल्पर्स को तो आप ऐसे ही दे देते हैं पुरानी चीज़ या वट एवर। सो दिस इज़ द वे टू टीच देम।
तो फिर जैसे अब बकरा ईद पे या मीठी ईद पे बाहर निकल के गिफ्ट्स अच्छी तरह पैक करके आप दें तो वो भी घर लेके जाएं। देखिए ये इनर खुशी होती है। वैसे आपा हम लोग रेसिपी हमारी आई गेस ग्रेवी yes, it is dry. I am putting my carrots. ओके एंड द कैप्सिकम And I'm putting my capsicums. That is all. अब देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है। और मैं इसको क्या करूँगी, आप देख रही हो ना अनालिया? अब आपने इसका नाम देना है अच्छा सा। मैंने बहुत मेहनत करी है ना इस पर। यस और नो? यस। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछें। मैं क्या करूँगी इसको मैं डिश मैंने पूछना है कि रेसिपी में कितना टाइम रह गया क्योंकि ब्रेक आने हाँ वाला है। ब्रेक लेने बस। दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर मी। यस यू कैन टेक अ ब्रेक। Shall we? यस यस Okay, so let's take a short break. मिलते हैं break के बाद. Meanwhile, have a look at the recipe card and we will see you shortly. Chicken upside down rice. Ingredients: olive oil 2 to 3 tablespoons, chopped onions 2 to 3 tablespoons, cube cut boneless chicken 250 grams, nigella seeds 1 pinch, red chili flakes 3 teaspoons, crushed black pepper half teaspoon, peeled and boiled tomatoes 4 to 5 tablespoons, yogurt 3 to 4 tablespoons, salt as required, cube cut carrots 1 small piece, cube cut capsicum 1 small piece, boiled rice 1 cup, chopped coriander 2 tablespoons, grilled baby potatoes 5 to 6, grilled tomatoes 2 to 3, grilled baby onions 4 to 5, grilled small capsicums 2 to 3 pieces, boiled and grilled eggs 3 to 4, yogurt and ketchup as required.